हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम ऐश्वर्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ऐश्वर्य में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी के मोस्ट टॉप 20 एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन छपेंगे, यहीं से फ्रेम हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। इस वीडियो को आप पूरा देखें, डेफिनेटली आपको प्रोबेबिलिटी में डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वेल नोटिफिकेशन को सेट कर दे, सो दैट कि जो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। और हाँ, लाइक भी जरूर कर दे, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक ही तो करना होता है आपको। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन क्या है देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज P, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट इज, इन ये चार ऑप्शन में से एक बताना है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो P की जो प्रोबेबिलिटी है, बता रहा है कि नॉट हैपनिंग दिस इवेंट क्या हो सकता है। अगर हम P की प्रोबेबिलिटी कहेंगे तो P होगा, लेकिन नॉट हैपनिंग की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो C हो जाएगा। 1 में से P को माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट ऑफ P। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए, कभी भी अगर पूछा जाए, ये ऑप्शन दे रखा है, ये सवाल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकता है। कभी भी क्वेश्चंस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाए तो वो हमेशा 1 होता है। इनमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है हम लोगों को। कैन नॉट नहीं है तो 1 से ज्यादा कौन सा नंबर है यहाँ पे। ये 3/5 1 से छोटा है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। 25% करेंगे तो 25 को अगर हम परसेंट जिस नंबर के आगे लगा रहता है उसके डिवाइड में 100 कर देते हैं तो ये 1 से कटेगा, और ये 4 टाइम्स है तो 1/4 भी क्या है, 1 से छोटा बनेगा। 0.3 के साथ भी वही है, तो ये 1.5 देखने से ही लग रहा है कि ये 1 से ग्रेटर है। इसीलिए कैन नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन नहीं है, 1.5। तो इसका सही आंसर 1.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। वैसा इवेंट जब अकर ही नहीं होगा, अकर ही मतलब ये होगा ही नहीं इवेंट, तो वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब 0, ये इसका आंसर बन के निकल गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ PE, जो PE फॉर इवेंट होता है, इज इक्वल टू क्या है 0.07, देन तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मतलब नॉट E की संभावनाएं क्या हो सकती है। ये ऑप्शन में से नॉट E की पॉसिबिलिटी क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है। हमें पता है कि PE जो P फॉर प्रोबेबिलिटी E फॉर इवेंट प्लस P नॉट E जो होता है वो कितना होता है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E है वो कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 0.07 प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। तो यहां पे अगर हम देखेंगे P नॉट E इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस का 0.07। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 0.07 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको क्या दे देगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 9 बच गया और ये 0 आ गया। तो इसका आंसर बनेगा 0.93। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हुआ नॉट E का, ये E के ऊपर में ये जो लाइन है इसका मतलब होता है P नॉट E। जो यहां लिखा है ना नॉट E, इसका मतलब यही होता है P नॉट E। वो कितना आया हमारे पास, 0.93 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। The probability that a number selected at random, random मतलब randomly एक हमने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम द नंबर्स 1 से लेके 15 तक नंबर है हमारे पास, जो कि किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल कहने का मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीपल मतलब ये हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये मल्टीपल्स हो गए नंबर्स के। तो हमें बताना है वो नंबर्स कौन सा हो। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितना है, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स है 15, जिसमें से अगर हम बात करें 15 में से तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4
4 1 जा, एक तो 4 बनेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अगर 4 4 जा करेंगे तो वो 16 आ जाएगा, लेकिन हमें 15 तक ही चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 15 तक के नंबर में कौन आया, कितने आ गए, 3 आ गए। कौन कौन आया, ए 4 8 एंड 12। तो हम यहां लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी होगा गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4 जो हो जाएगा वो कितना बनेगा, टोटल कितने इवेंट, कितने नंबर आए हमारे पास, 3 आए। कितने में से कितने संख्या थे, 15। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, इसको 5 बार में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये जो आंसर आया 1/5, और यही हमारा आंसर बना। तो 1/5 कौन सा है, 1/5 ऑप्शन सॉरी, यहां पे ऑप्शन ही गलत है, तो यहां पे कोई भी एक कर लीजिए। 1/5, 1/5। इसको यहां पे एक ऑप्शन ही गलत है, यहां पे आ जाएगा 1 में, यहां पे ऑप्शन गलत था, यहां पे क्या आ जाएगा 1/5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को अगर हम एक बार फेंकते हैं, वो जो लूडो खेलते हैं ना, वो जो स्क्वायर क्यूब शेप का होता है ना, उसको डाई कहते हैं। अगर एक बार फेंके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिविजिबल हो, वो सभी के सभी क्या नंबर है, इवन नंबर है। इस ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसको ध्यान से समझेंगे। एक डाइस को फेंकने पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने देखा होगा नंबर लिखा होता है। अब उसमें पूछा जा रहा है कि एक बार इवन नंबर बताना है, तो इवन नंबर क्या हो सकता है, इवन नंबर 1 से लेके 6 तक में कौन कौन से इवन नंबर आएंगे, जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 2 होगा, 4 होगा, एंड द लास्ट वन इज 6 ही होगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो इवन नंबर बनेंगे 1 से लेके 6 तक में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो हम टोटल बता सकते हैं, पी गेटिंग, जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एन इवन नंबर, वो क्या हो सकता है, टोटल कितना है अपने पास, कितने नंबर इवन नंबर आए हमारे पास, कितने इवन नंबर आ गए, 1 2 3, 3 इवन नंबर आ गए। डिवाइड कर देंगे, टोटल जो आउटकम्स थे उस डाइस को थ्रो करने के बाद आने वाले जो पॉसिबिलिटी है वो कितने थे, 6। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 ये हमारा राइट आंसर होगा। विच ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई। ये फेयर डाई क्या होता है मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपने लूडो का वो जो क्यूब शेप में होता है उसको फेंका। लूडो को जब हम सरफेस पे वो जो गिरता है, उस सरफेस पे गिरने के बाद जो टॉप में जो नंबर दिख रहा है वही उसका फेयर डाइस कहलाता है। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं डाइस को फेंकने के बाद, तो टोटल जो आउटकम्स बनेंगे वो कितना बनेंगे, आप पूरे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। वैसे ये 1 लाइनर होता है, टिक करना होता है ऑब्जेक्टिव। टोटल आउटकम्स कितने बने, एक डाइस को फेंकने में 6 बन गए। अब हमें बताना है 2 से नंबर ग्रेटर देन 2 से ज्यादा कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 3 4 5 6। 2 से ज्यादा यही नंबर है ना, 3 4 5 6 तक, इसलिए क्योंकि जो टोटल आउटकम्स है वो 6 ही है अपने पास। अब हमें बताना है कि P गेटिंग ग्रेटर देन 2, जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 2 वो क्या हो सकता है। तो काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 अपॉन में ये क्या आ जाएगा नीचे 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 से इसको 3 बार में, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2/3। तो वेयर इज ऑप्शन 2/3। 7 का
जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, 2/3। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अगर हम लोग ने 2 डाइस को एक साथ फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट कहने का मतलब क्या होता है, मैं भी आपको समझाता हूं, वो ऑप्शन में बताना है कि क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा डबलेट। पहले तो ये देखना है कि अगर हम 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। इसको कमेंट में लिख के बताएं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे 2 डाइस को जब हम एक साथ थ्रो करेंगे तो जो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। एक डाइस को हमने फेंका तो 6 आया, दूसरे डाइस को फिर फेंकेंगे तो 6 आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 36 बनेगा। जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बनेगा वो 36 बन जाएगा। नाउ अब हमें चाहिए डबलेट। तो डबलेट की कौन कौन से हो सकते हैं। डबलेट का मतलब क्या होता है, एक जैसा नंबर दिखने वाला। जैसे अगर मान लीजिए मैंने पहले डाइस को फेंका तो हो सकता है 1 आए, दूसरे डाइस में भी क्या आ जाएगा 1 1। फिर अगर नेक्स्ट डाइस फिर नेक्स्ट बार फेंकेंगे 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 2 डाइस को अगर एक साथ फेंकेंगे तो इतने सारे डबलेट इसके बनेंगे। ठीक है, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी है किसका, गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब समझ में आ गया ना, एक ही जैसा दोनों डाइस में नंबर आ गया उसी को डबलेट कहते हैं। अब कितना बनेगा, यहां पे कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 6 यहां पे लिखा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए थे हमारे पास, ये रहा 36। तो 36 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो इसका जो आंसर आया 1/6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नाउ अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। इसमें भी 2 डाइस एक साथ फेंका गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर, एक ही जैसा जो नंबर दिखेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताएं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि डाइस से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को अगर एक बार फेंका जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 3 इज, क्या होगा। ऑड नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसी को ऑड नंबर कहते हैं। इसमें पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 3, वो क्या हो सकता है इन ऑप्शन में। तो सॉल्यूशन नॉर्मल सी बात है, अगर एक डाइस को अगर हम 1 डाइस को अगर फेंके एक साथ, एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। देन हमें पता है कि कितना नंबर ग्रेटर देन 3, हमें वो ऑड नंबर लिखना है ग्रेटर देन 3। ऑड नंबर जो है ग्रेटर देन 3 वो कौन सा हो सकता है, बस एक ही नंबर है जो ऑड नंबर 3 से ज्यादा हो, वो क्या है 5। 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को फेंकने पे यही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। सवाल में है कि ग्रेटर देन 3 वो कौन सा ऑड नंबर है जो 3 से ज्यादा है। तो देखिए 3 से ज्यादा यही 3 नंबर हमें दिख रहे हैं। 4 तो हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर होगा नहीं क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 5 और 6 भी हमारा ऑड नंबर है, ये 6 हमारा इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं बनेगा क्योंकि ये भी 6 भी 2 से डिविजिबल है। बस एक सिंगल ये 5 ही है जो 3 से ग्रेटर भी है, और 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या बनेगा, हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि P हमारे पास कौन सा चाहिए, ऑड नंबर। एन ऑड नंबर जो प्रोबेबिलिटी है, एन ऑड नंबर गेटिंग ग्रेटर देन
आप इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहां आ जाएगा P, गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3, जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, कितने आए, कितनी संख्या है, एक ही वो नंबर है जो 3 से ग्रेटर है और वो भी ऑड नंबर है, तो एक संख्या है। और कितने डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम थे, 6, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये डाइस से रिलेटेड हमने अभी डाउट देख लिया। अब कॉइन से रिलेटेड जो डाउट है, कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ हम देखते हैं कि कॉइन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए वो मैंने लिखा है वो क्या है। चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ये कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम को। पहला क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अगर 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो ये बताना है कि ऐसे कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इसमें कितने हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए। पहले तो ये समझ ले, पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो कि कॉइन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको करेंगे। पहला जो सॉल्यूशन है पहले हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 कॉइन को टॉस करना है, अगर 1 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है 1 कॉइन के लिए। अगर एक कॉइन को अगर हम एयर में ऐसे उछालते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस करते हैं ना, अगर कॉइन को टॉस किए, 1 कॉइन को अगर टॉस किए एयर में तो कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। एक कॉइन को टॉस करने के बाद यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 कॉइन को टॉस करने पे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 कॉइन को टॉस करने पे क्या बनेगा, अगर 2 कॉइन को एक हाथ में एक कॉइन दूसरे में इधर और मैंने कॉइन दोनों को एक साथ ऊपर की तरफ टॉस किया तो कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं हेड टेल की। तो देखिए हो सकता है कि पहले दोनों में हेड हेड आ जाए, दूसरे में क्या आ सके, हेड टेल आए, या फिर टेल हेड आए, या फिर दोनों में क्या आ सकता है, सॉरी टेल एंड टेल आ सकता है। यही बन सकता है पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 कॉइन्स को अगर टॉस करना हो, 3 कॉइन को अगर एक साथ टॉस किया जाए तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं। 2 कॉइन को टॉस करने पे 4 आउटकम्स बने, 1 कॉइन को टॉस करने पे 2 आउटकम बने हेड टेल के, एंड 3 कॉइन को टॉस करने पे, तो देखते हैं इसको। हो सकता है कि पहले तीनों कॉइन में अगर हम तीनों कॉइन को एक साथ ऊपर की तरफ टॉस किए तो तीनों कॉइन में हेड हेड एंड हेड आए, एक तो ये बन सकता है, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, ये बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं, टेल हेड, सॉरी टेल टेल हेड, टेल हेड टेल 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 एंड हेड, और लास्ट में क्या बन सकता है, टेल टेल एंड टेल। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स बन गए, 2 3 5, ये कुल मिला के 8 आउटकम्स बन गए 3 कॉइन्स को अगर हम एक साथ टॉस करेंगे। तो आइए हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया तो पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो पहले तो लिखेंगे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं 2 कॉइन्स को टॉस करने पे, टोटल आउटकम्स जो बनेंगे 2 कॉइन्स को टॉस करने पे वो क्या बन सकते हैं, कितने थे, 1 2 3 4, तो यहां पे बनेगा 4। हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, हेड आने की, तो गेटिंग हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, कितने आउटकम्स बनेंगे, या तो हम ले लेंगे हेड हेड, या फिर कौन सा ले लेंगे, टेल हेड, या फिर हेड टेल। इसमें देखेंगे 1 हेड आ रहा है दोनों में, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों में 1 हेड तो आ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड क्या हो सकता है, वो बनेगा, टोटल कितना था 1 2 3, टोटल कितना आउटकम्स आया 4, तो 3/4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पहले वाले क्वेश्चन के लिए ये सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम लोग देखेंगे, यहां लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब ये वाला चीज को हम लोग फुलफिल करेंगे। 3 कॉइन को टॉस किया गया एक साथ साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स।
लगभग 2 हेड्स चाहिए इसमें, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, पहले तो देखेंगे 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो कितने हो सकते हैं, तो वो 8 होंगे। इसको अगर काउंट कीजिए तो हेड 8 होंगे। एक बार इसको और देख लीजिए, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड। ओके ठीक है, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बने? 8 बन गए। हमें कितना चाहिए? एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, 2 हेड्स तो चाहिए। तो हम क्या बताएंगे 2 हेड्स कौन किस किस में हो सकते हैं? तो 2 हेड्स जो आउटकम्स है वो किस किस में है? तो ये वाला में तो होगा, 3 है तो होगा ही इसमें, हेड हेड टेल। और कौन सा है? इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड है, और कहीं हेड 2 नहीं दिख रहा है। हेड किसमें दिखा? 2। एक तो इसमें 2 हेड दिखा क्योंकि इसमें 3 है तो 2 होंगे। एक इसमें 2 हेड दिखा, हेड हेड 2, और एक इसमें 2 हेड दिखा और इसमें भी 2 हेड है। वो क्या है हमारे पास? हेड टेल हेड। और तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसमें 2 हेड हो। तो टोटल कितने पास हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4। ये 4 आउटकम्स आए किसके? हेड्स के। जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो 4 बार ऐसा हुआ जिसमें 2 बार हेड आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहां? प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आए? 8। हेड्स आने की पॉसिबिलिटी कौन कितनी है? 1 2 3 4 4। इसको 1 से इसको 2 से, तो यहां देखेंगे 1/2। तो ऑप्शन 1/2 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आप देखें ये कॉइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने लिखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हम लोग देखेंगे कार रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन अभी है, फिर आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn at random, what is the probability of getting a queen? हमें यहां पे बताना है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जब हम कार्ड से क्वीन को निकालेंगे तो कितनी मतलब संभावनाएं, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए कार्ड में 52 जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से जो 26 होते हैं वो ब्लैक होते हैं एंड 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे बनेगा। देखिए मैं इसका कुछ इमेज जो होगा मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे मैं वो इमेज दिखा दूं कि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में कि अ वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल जो आउटकम्स है कार्ड्स के, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52 है। एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? क्वीन के लिए हमें कितना चाहिए? क्वीन कितने होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। 52 में क्वीन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा गेटिंग अ क्वीन, जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ क्वीन, वो क्या बनेगा? कितने हैं क्वीन? कितने हैं? 4। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/13 जो बनेगा ये क्वीन का बन जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितने हो सकते हैं क्वीन का? 1/13। और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? हमें फेस कार्ड बताना है। फेस कार्ड कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए फेस कार्ड के लिए 4 जो होंगे वो किंग के फेस कार्ड बनेंगे, 4 किंग। 4 जो फेस कार्ड होंगे वो क्वीन के बनेंगे। एंड जो 4 जो फेस कार्ड बनेंगे वो जैक के बनेंगे। और एक चीज तो हमेशा ये याद रखना है कि एक का जो होता है एस, जो एस जो होता है इज नॉट अ फेस कार्ड, इज नॉट अ फेस कार्ड।
फेस कार्ड। एस जो होता है वो हमारा फेस कार्ड नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बता, पहले तो यहां पे हम लिख लेंगे जो भी पॉसिबिलिटी है उसको लिख लेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे इसमें भी वही बनेंगे, 52 कार्ड्स ही होंगे। 52 कार्ड्स में से ही ये सारे आते हैं ना, तो 52 कार्ड्स यहां पे बने। हमें बताना है कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होंगे, फेस कार्ड बताएंगे। तो यहां पे हमने लिखा है 4 किंग के, 4 क्वीन के एंड 4 जो होंगे वो किसके, जैक के। तो टोटल जो बनेगा वो 12 क्या बना हमारे पास, 12 जो है ये हमारा फेस कार्ड बन के निकल के आ गया। हमें इसका क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल फेस कार्ड कितना आया अपने पास 12 आ गया, तो हमने यहां पे 12 लिखा। डिवाइड में कितने, यहां पे टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 कार्ड्स थे, तो हमने 52 लिख दिया। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये इसको कट करेंगे तो ये कितने बार में, 4 से कटेगा, 3 टाइम्स में, 4 3 जा 12 एंड ये 4 से कितने बार में, 13 4 जा 52। तो टोटल कितने निकल के आ गए, 3/13। और यही फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/13 आ गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 2-4 क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, इससे बाहर एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनता भी है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस और अपना माइंड का यूज कीजिएगा, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कार रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितनी हो सकती है। ये ऑप्शन है 4। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास 26 जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। दोनों को जब हम कैलकुलेट किए तो हमारे पास टोटल जो है 52 कार्ड्स बने। मैंने बोला कि 13 कार्ड्स जो होंगे वो 30 नहीं 26 कार्ड्स जो होंगे वो ब्लैक कलर के होते हैं एंड 26 कार्ड्स जो होंगे वो रेड कलर के होते हैं। और हमें पता है कि जो फेस कार्ड, कौन कौन से फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड हमारे पास किंग है, क्वीन है एंड जैक है। यही हमारे पास फेस कार्ड है। किंग कितने हैं, 4, क्वीन कितने हैं, 4 एंड जैक कितने हैं, 4। जिसमें से यहां से 2 जो आया वो ब्लैक फेस के किंग है एंड 2 जो है वो रेड फेस के किंग है। सिमिलरली हम क्वीन के लिए भी बात करेंगे 2 एंड इसमें भी 2। तो हमने देखा कि जो ब्लैक है वो कितने हैं, 26 कार्ड एंड रेड कार्ड्स कितने हैं, 26। हमसे पूछा जा रहा है ब्लैक किंग कितने हैं, तो हमने देखा कि ब्लैक किंग कितने हैं, 2 है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा देखते हैं। पहले तो टोटल आउटकम्स हमें पता होना चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करेंगे तो वो है 26, टोटल आउटकम्स की बात करें वो है 52। इसे इरेज कर देते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 52 है। हमें चाहिए ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कितने बनेंगे, ब्लैक किंग कितने बन जाएंगे यहां पे, तो ये बनेंगे उसके 2, तो यहां पे लिखेंगे ब्लैक किंग 2 बन जाएंगे। कितने बनेंगे ब्लैक किंग, 2। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा गेटिंग अ ब्लैक किंग क्या हो सकता है, टोटल कितने थे, 2 ब्लैक किंग थे, डिवाइड में टोटल आउटकम्स 52, इसको 1 से करेंगे और इसको 2 से कितने बार नहीं कटेगा, 26 टाइम्स में, तो 1/26 जो बनेगा इसके जो टोटल आउटकम्स बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन 15 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बैग है अपने पास, उसमें 8 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स है।
वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने क्या किया, बैग में हाथ लगाया और एक बॉल उससे निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, हमें वो प्रोबेबिलिटी बताना है जिसमें से ब्लैक बॉल ना ही निकले। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल जो बॉल्स है, टोटल बॉल्स कितने बनेंगे। तो रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, 8 हमारे पास रेड बॉल है, 2 ब्लैक है एंड 5 जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं। तो इनको अगर हम सम करेंगे, इनका सम करेंगे तो ये 15 बॉल्स हो जाएंगे। तो टोटल बॉल्स बने 15। हमें पूछा है कि बॉल्स ड्रॉ नॉट ब्लैक, तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल कितने हैं, ब्लैक बॉल्स 2 है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा गेटिंग नॉट ब्लैक बॉल्स, जो ब्लैक बॉल्स जो नहीं होगा वो कितना हो सकता है, 2/15। टोटल था अपने पास 15 बॉल्स, कितने ब्लैक बॉल्स नहीं होंगे, सॉरी कितने ब्लैक बॉल्स नहीं होंगे, 8 और 15। यहां पे लिखते हैं नॉट ब्लैक बॉल्स कितने होंगे, 8 और 5। इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो यहां आ जाएगा 13, तो 13/15 जो होंगे वो नॉट ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक लॉटरी में देयर आर 6 प्राइज, एक लॉटरी में 6 प्राइजेस मिले एंड 24 ब्लैंक्स हुए, मतलब कोई भी उसमें प्राइज नहीं मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है नॉट गेटिंग अ प्राइज, हमें वो प्रोबेबिलिटी बताना है जिसमें प्राइज नहीं मिले। तो प्राइज किसमें नहीं मिले, तो 24 तो ब्लैंक्स हो गया ना, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा देखते हैं। टोटल टिकट्स की अगर हम बात करें, टोटल टिकट्स की अगर हम बात करें तो वो कितना बनेगा, 6 + 24 = कितना बनेगा, 32 टिकट्स हमारे पास है, जिसमें से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहां पे देखिए नॉट गेटिंग अ प्राइज, प्राइज किसको नहीं मिला, तो ये ब्लैंक्स वाले को प्राइज नहीं मिला। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट गेटिंग प्राइज कितने हैं, 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग अ प्राइज क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे 24/30, क्योंकि टोटल टिकट्स 30 है और 30 में से ही तो 24 को प्राइज नहीं मिला और 6 को मिला। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितने बार में ये कटेगा, 12 से ये और ये 15 से, ये 4 से और ये 3 से, तो 4/3 गलत हो गया क्या कुछ, इसको फिर से देख लेते हैं। 24/30, तो देखते हैं इसको 24/30 कैसे बनेगा। इसको 2 से काटते हैं, 12 बार में, 2 से ये 15 बार में। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर बना। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अभी तक हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 4 क्वेश्चन है 18, 19, 20 एंड मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है 21। ये जितने 4 क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो मैंने प्रिपेयर कर दिया और आप लोगों ने भी इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन जय हिंद।